देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर शुवेंदु अधिकारी अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह जो है वो कोलकाता में होने जा रहा है और उसकी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता पहुंच चुके हैं। साथ ही बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की, तो गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त कोलकाता पहुंच चुके हैं। यहां पर बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, नागालैंड के मुख्यमंत्री की, तमाम दिग्गज नेता जो है वो इस वक्त कोलकाता पहुंच चुके हैं और तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। लगभग 11 बजे ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और उसकी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। बता दें कि यहां पर जिस तरीके से पूरी तैयारियां जो है वो कोलकाता में की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी व्यवस्था जो है उनके लिए यहां पर की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे नई सुबह हो, समर्थकों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि उत्तर बंगाल से बड़ी संख्या में भाजपा समर्थक कोलकाता पहुंच गए हैं। यहां पर बात करेंगे जहां सबके लिए एक नई सुबह जैसा है, भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन, रोजगार के अवसर, ये वो बातें हैं जो लोगों के बीच गूंज रही है। गंगा सागर से कई लोग हाथों में शंख लिए आते नजर आ रहे हैं। वहीं बंगाल की अगर बात करेंगे तो देखिए सभी लोग अपने हाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लिए हुए, खासतौर पर झालमुड़ी वाली तस्वीर लेकर के सभी समर्थक जो है वो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पहुंच रहे हैं। और शपथ ग्रहण समारोह स्थल की अगर तस्वीर की बात करेंगे तो देखिए वहां पर किस तरीके से पूरी तैयारियां की गई है। वहां पर उन तस्वीरों को दिखाया गया है जो कि यहाँ पर दुर्गा माँ की तस्वीर है और जो पारंपरिक तस्वीरें हैं वो सारी तस्वीरें हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है। तो देखिए सभी तस्वीरें फिलहाल यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर और सबसे पहले हम लोग सभी नेताओं के बयान को सुनाते हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है। तो खुश की बात है कि उनके नेतृत्व से ही वो विरोधी दलों नेता था, वहां से आज गवर्नमेंट का लीडर बन गया। ये तो होना ही चाहिए। सब खुश है, सारी विधायक सब एकजुट होके नेतृत्व चुना, तो इसलिए इससे खुशी का बात कुछ नहीं हो सकते। गवर्नेंस कैसा रहेगा आगामी सालों में? देखिए भाजपा गवर्नमेंट ये तो बहुत अच्छा है, जहां गवर्नमेंट चलाता है उनका डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट चलाने के बाद रिजल्ट भी जितने दिन जाते वहाँ भाजपा का सपोर्टर और भी बढ़ जाते हैं। तो हमेशा जहाँ गवर्नमेंट आया वो हटते ही नहीं। तो बंगाल में लगभग 50 साल तो राज करेंगे हम एक साथ मिलकर, ऐसी मेरा अंदाजा है। देखिए सबसे आनंद का बात है, एक ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहा है और ऐतिहासिक क्षण है जो एक नया सरकार बस रहा है, जो बंगाल का सारे कल्याण करेंगे। और इसी सरकार को आशीर्वाद देने के लिए हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे। और आज 25 वैशाख है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है। ऐसा पुण्यतिथि का चयन हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये हमारा गर्व का विषय है, जो देश का प्रधानमंत्री बंगाल से कितना लगाव रखते हैं, देश का प्रधानमंत्री हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर को कितना श्रद्धा करते हैं। और ऐसा पवित्र दिन में एक सरकार का शपथ, बंगाल का कृष्टि, कल्चर, संस्कृति, शिक्षा और जो बंगाल में इंडस्ट्री, स्वास्थ्य व्यवस्था, परिकाठामो सारे का उन्नयन होगा। और इस पावन उत्सव पर प्रधानमंत्री सहित हमारा स्वराष्ट्र मंत्री से लेकर 20 राज्यों का हमारा चीफ मिनिस्टर लोग भी पधारेंगे। तो इतना अच्छा मौका और हजारों लाखों जनता का सामने इस जनता का सरकार शपथ ग्रहण करेंगे। अमित शाह जी कल बोले जो ये इधर में जो सुशासन की जो व्यवस्था
और भवानीपुर का आदमी लोग को थैंक यू बोला है अमित शाह जी ने, और बोला है शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में डिफीट किया है ममता बनर्जी को। इस विषय में आपको क्या बोलना है? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी हारने का बाद हार को स्वीकार नहीं करके, त्याग पत्र नहीं देंगे करके जनता को जो चुनौती दिया, ये सही नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोग जनता को साथ लेके बंगाल का उन्नयन करेंगे, बंगाल का और भी तरक्की करेंगे, ऐसा हम लोग का सबका मंशा है। इतना काम करेंगे, जो बंगाल इतना पीछे पड़ गया, तो बंगाल फिर से देश का एक चमकता हुआ राज्य बन जाएगा। West Bengal has got first BJP CM. How important it is for the state, for West Bengal? Well, you'll see the change waiting no time, because how country is developing and how the West Bengal has been stagnant. You'll see the change, and the change will show you. And what will be the scene of governance here? Huh? How will be the governance after BJP government? Well, it should be good, better. Thank you. मैं बहुत खुश हूँ बंगाल के लिए, बंगाल की बेटियों के लिए, बंगाल की महिलाओं के लिए, जिन्होंने इतना बड़ा युग 15 साल अत्याचार का, दमन का झेला टीएमसी सरकार के चलते हुए, परंतु अब बंगाल की जनता ने सोनार बंगला के लिए जो वोट किया है, आज की ये सुबह, आज का ये सूरज उस बंगाल के लिए है जहां विकास होगा, जहां विश्वास होगा, और विश्वास और विकास के साथ बंगाल पूरे देश के साथ आगे बढ़ेगा। और जितना भी पिछली सरकार के दौरान अत्याचार, भ्रष्टाचार होता था, वो खत्म हो गया है। शुभेंदु दा के सरकार में एक शुभ संकेत दिया है कि बंगाल का अब शुभ ही शुभ होगा। थैंक यू। आज शपथ ग्रहण है, इतने सालों के बाद बीजेपी राज्य में आई है, उसके बाद ये पहले मुख्यमंत्री है। बहुत लंबा समय हम लोगों को तपस्या करना पड़ा, उसका परिणाम आया, परिवर्तन हुआ, लोगों की इच्छा पूरी हुई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था उसको पूरा करना, लोगों का सपनों का पूरा करना, और हमारे बलिदानी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने का भी काम बाकी है। हमारी सरकार उसका पूरा करेगी। बीजेपी लग रहा है कि आपको कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री देगी, जिस तरह से कल राजभवन भी आप गए थे, ऐसा लग रहा है कि लोगों में उम्मीद है कि आप राजभवन में हमारे विधायक दल के नेता माननीय शुभेंदु बाबू जो नेता बने हैं, उनका दावी पेश करने के लिए, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पार्टी के तरफ से सरकार बनाने का दावी पेश करने के लिए गए थे, मैं भी साथ में था। कल अमित शाह ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा कि कई राज्यों में कई लंबे समय तक कांग्रेस नहीं रही है, तो क्या कहीं कांग्रेस भी नहीं रहे देश में, टीएमसी भी बंगाल में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार ने लोगों ने उत्पीड़न की, लोगों का मिसयूज किया पावर का, लोगों ने उसका बदला ले रहे हैं। जवाब देने के लिए बीजेपी को चुना है। अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने On the historic occasion, remembering Rabindranath Tagore ji and thanking the people of Bengal for a historic mandate, we're looking forward for our important state of Bengal, which can be an economic powerhouse in our country's landscape, to take its rightful place. I'm expecting the pace of development to go up. I express my congratulations especially to BJP, to the grassroots workers. It's going to give us a lot of impetus to the entire NDA परिवार। ये एक ऐतिहासिक पल है और हम समझते हैं कि बंगाल का समय आ गया है। हमने देखा है कि यूपी और असम में इतना तरक्की से, इतना तेजी से तरक्की हो रही है भाजपा का सरकार आने के बाद, और बंगाल में और भी जल्दी विकास और प्रगति होगी। आज भारत जब स्वाधीन हुआ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो स्वाधीनता देखी थी असल मायने में, आज बंगाल को वो स्वाधीनता मिल रही है और मिली है, और इसलिए आज पूरी जनता उमड़ पड़ी। ये कोई पार्टी का नहीं है, पूरी जनता उमड़ पड़ी है, और आगे आने वाले दिने सोनार बांग्ला वापस आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छा है, सबको लेके चलेंगे उन्होंने कहा, और बहुत ही अच्छा है। ये मतलब हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना श्रम किया, हमारे होम मिनिस्टर अमित भाई जितनी मेहनत की,
आज उसका ये नतीजा है और सब मिलके किया, सब बहुत शुभकामनाएं। वेरी फर्स्ट टाइम जो ये इलेक्शन हुआ, नो ब्लड बाथ, नो वॉयलेंस, क्या बोलेंगे? सर 1 मिनट बधाई, पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई। सर एक और चीज, आप यहाँ पर ऑफिसर के तौर पर भी इस गवर्नमेंट में काम कर गए हैं, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार की गवर्नमेंट आ रही है, क्या लग रहा है कि कैसा होगा ये एक्सपीरियंस जो चेंज होगा आपका? सर अच्छा होगा, लोगों का निर्णय है ये, अच्छा ही होगा। पुराने सीएम को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं। बंगाल एक इतिहास रचने जा रहा है। करीब 70 वर्षों से कम्युनिस्ट कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरह से बंगाल को पीछे धकेलने का काम किया था, वहां के लोगों को और रोटी रोटी के लिए तरसाने का काम किया था, आज बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बंगाल बीजेपी मिल करके एक नए बंगाल के कल्पना को पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर सभी नेताओं की प्रतिक्रिया तो जरूर सामने आ रही है, लेकिन वहीं बात करेंगे यहाँ पर तो शुभेंदु अधिकारी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंच चुके हैं, जहां पर ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और हम हमारे सहयोगी अनिल से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे खबर को लेकर के। अनिल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ ब्रिगेड परेड ग्राउंड भी पहुंच चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं, पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह की। पूजा थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और इस जो है ऐतिहासिक दिन में और स्वर्णिम दिन को लेते हुए 9 मई का खास रखा गया इसे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी जन्म जयंती है। और इस दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वायदा किया था जनता के बीच में कि मुझे आना ही होगा, और वो पहुंच चुके हैं ब्रिगेड मैदान में। कहा जाए कि उस वहाँ पर प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उसके अलावा कई वरिष्ठ नेता और कई राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुंच गए हैं। बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि पीएम मोदी की है, जो वहां पर जो शपथ ग्रहण होने वाला है वहां पर वो गाड़ी में खड़े होकर के सभी जनता का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो जनता वहां पर ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंची हुई है, गाड़ी से वो जनता के बीच वो जो रास्ता बना हुआ है वहां से होते हुए आ रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत तस्वीर अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। पूरा ग्राउंड जो है वो मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है। जी बिल्कुल, मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा है और इसमें कहा जाए कि मोदी जी का बंगाल विजय में बहुत बड़ा हाथ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा हाथ है, पूरे बीजेपी कुनबा का, जिसमें सभी राज्यों के कार्यकर्ता और नेता भी यहां पर बंगाल फतह करने के लिए यहां पर पहुंचे। और शुभेंदु अधिकारी ही समझिए कि वो अधिकारी अब होंगे निश्चित तौर पे, और अब विकास का कार्य जिस तरह से रुका हुआ था वो आगे बढ़ेगा। और शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से उत्साहित नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, पूरे लोग पश्चिम बंगाल के उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इसमें कला संस्कृति के लोग भी पहुंचे हुए हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचे हुए हैं, जिसमें अलग अलग नृत्य भी प्रस्तुत किए जाएंगे और पूरा माहौल ब्रिगेड ग्राउंड का जो है वहां पर बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है और पूरी तरह से भगवा नजर आ रहा है। और इस ग्राउंड में सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं इसमें, और 4000 से अधिक यहां पर पुलिस भी लगाए गए हैं। और कहा जाए कि ये बहुत बड़ा एक तरह से उत्सव बीजेपी के लिए है, क्योंकि 1951 में जिस तरह से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में भी जो जनसंघ की नींव रखी, और उसके बाद समझिए एक लंबे समय के अंतराल के बाद जो सपना, अगर कहा जाए यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना है वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और अब बीजेपी की शासन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी
और बीजेपी की शासन किस तरह से वहां पर जो घुसपैठिए हैं, जो भ्रष्टाचार का आलम है, और जो सबसे बड़ी बात है कि हिंसा, वहां पर जो हिंसा का दौर चल रहा था 15 साल से, और उससे पहले टीएमसी का शासन था, अब उस पर विराम लगने की पूरी उम्मीद है। और ये उम्मीद है कि योगी सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडों की जो है अच्छी खैरियत करते हैं, वो भी देखने को मिलेगा। बुलडोजर भी वहां पर चलेगा। और घुसपैठियों की बात करें तो लंबे समय से पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का आतंक एक तरह से कहा जाए वहां पर था, और उसे दूर करने के लिए अब बीजेपी की सरकार आई है। लोगों को यही उम्मीद है कि अब जो है पश्चिम बंगाल का विकास होगा और हिंसा मुक्त पश्चिम बंगाल होगा। जी जरूर हिंसा मुक्त पूरा पश्चिम बंगाल होगा, और उसकी तैयारियां जो है वो आज के शपथ ग्रहण समारोह से जरूर होने वाली है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो खूबसूरत तस्वीरें जो फिलहाल हमें ग्राउंड से नजर आ रही है, जहां पर सभी लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और वो सारी तस्वीरें भी फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, और उनके साथ उस गाड़ी की अगर बात करेंगे तो खुद शुभेंदु अधिकारी भी नजर आ रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी के अगर पूरे ड्रेसअप को देखिएगा तो पूरे भगवा रंग में वो नजर आ रहे हैं, और वो बहुत ही अलग तस्वीर, सभी जनता का अभिनंदन जो है वो यहां पर स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इस पूरे मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, नागालैंड के मुख्यमंत्री और तमाम दिग्गज नेता जो है वो इस वक्त उस ऐतिहासिक मैदान में मौजूद है। अनिल जी, ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना ही अपने आप में बहुत ही उत्साहवर्धक रहता है। और यहाँ पर जिस तरह से वो धीरे धीरे मंच की ओर आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि किस तरह से विजय, एक तरह से कहा जाए वो अगर अशोक के काल की बात करें और मुगलों की अगर बात करें, तो जिस तरह से वहां पर विजय किसी भी युद्ध को युद्ध में परास्त करते हुए जब लौटा जाता है और वो रथ की सवारी होती है, वो खुशी होती है, वो यहाँ पे अनुभूति हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, साथ में शुभेंदु अधिकारी हैं, और साथ में बीजेपी के अन्य जो नेतागण हैं, और दोनों हाथ हिलाते हुए मंच की ओर प्रधानमंत्री का आना, और ये आत्मविश्वास और खुशी साफ प्रधानमंत्री को झलक रही है, वहाँ देखने से साफ लग रहा है। और पूरी तरह से गिरवा रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के प्रमुख वहां पर नेता, और जो पश्चिम बंगाल के कार्यभार संभालेंगे, पश्चिम बंगाल के अधिकारी शुभेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं, और साथ में अन्य तमाम नेतागण। और देखिए किस तरह से ब्रिगेड ग्राउंड में लोगों की जो है वो भीड़ साफ नजर आ रही है, और तालियां बजाते हुए शुभेंदु अधिकारी दिख रहे हैं, हाथ हिलाते, दोनों हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं। और दर्शकों को दर्शक खुद देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए, चेहरे पर साफ झलक रहा है कि बहुत बड़ा जो है 15 साल का भ्रष्टाचार का शासन, जिस तरह से बीजेपी के नेता कहते हैं कि उसे नष्ट किया गया, ममता दीदी का जो है वो कुशासन का जो किला है वो उसे ढहा दिया गया। और इस थोड़ी ही देर में जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह होंगे, देखिए पूजा जी, इसमें जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें 2 डिप्टी सीएम होंगे, और इसमें एक डिप्टी सीएम अगर शपथ ग्रहण लेती हैं तो वो महिला होंगी। और क्योंकि महिला का कहा जाए, इस बार महिलाओं का जो है काफ़ी ज़्यादा भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीतने में प्रमुख रहे, और वो झोलियां भर के भी वोटें दी गई है महिलाओं के द्वारा। और इसमें हो सकता है कि 4 या 6 विधायक इसमें पद, आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ऐसे अब थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जा रहे हैं, मंच की ओर जा रहे हैं, और पूरी तरह से भगवामय बंगाल नजर आ रहा है। बहुत काम करने हैं बीजेपी को, बंगाल के लिए बहुत काम करने हैं। मैनिफेस्टो में, हालांकि देखिए 2021 में भी मैनिफेस्टो में कई प्रमुख बातें की गई थी, लेकिन उस समय शायद जनता जो है वो
ममता दीदी की कार्यशैली से प्रसन्न थी। लेकिन अब है कि 2021 के चुनाव में हम लोगों को देखने को मिला था, जो एंट्री बीजेपी की पश्चिम बंगाल में 2021 में हुई थी, उसके बाद से ये चर्चा काफी ज्यादा थी कि अब 2026 में जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को एक बहुत अच्छी ताकत जो है वो जनता यहाँ पर जरूर दिखाएगी, और वो ताकत जरूर हम लोगों को देखने को मिली, क्योंकि 2021 के चुनाव में लोगों का साफ कहना था, जो विशेषज्ञ है वो साफ तौर पर कह रहे थे कि 2021 के बाद अब बीजेपी बंगाल में मजबूत होती भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल सही है। देखिए कहा जाए लेफ्ट को भगाने में कहा जाए पूरी तरह से ममता दीदी और साथ ही शुभेंदु अधिकारी का हाथ था। और उसके बाद जिस तरह से ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उसका जो कद बढ़ रहा था, और 2021 का चुनाव था, और उससे पहले चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने इसी से नाराज होकर, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए नाराज होकर बीजेपी में शामिल हुए थे, और बीजेपी में वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराए थे। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके देखिए 2 बार शुभेंदु अधिकारी ने हराया है, 2021 और 2026 में। 2021 में भी प्रधानमंत्री हो चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, खूब मेहनत उस दौरान भी किया गया था। बीजेपी का ऐसा लग रहा था, कभी कभी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इस बार 2021 में ही सरकार बना लेगी। लेकिन जिस तरह से वहां माहौल था, एसआईआर की बात करें, हम लगातार इसको चर्चा करते आए हैं और कर रहे हैं। एसआईआर में बहुत बड़ा बदलाव आया, और जिसमें लाखों लाख ऐसे मतदाता थे जो बांग्लादेशी थे, ऐसे मतदाता थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसे मतदाता थे जो यहां पश्चिम बंगाल में थे ही नहीं, लेकिन उसका भी वोट यहां पर दे दिया जाता था, जिससे लाभ अगर कहा जाए तो ममता दीदी को खूब मिलता था। लेकिन इस बार एसआईआर प्रमुख मुद्दा रहा। और तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है अनिल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गाड़ी से उतर चुके हैं और ठीक जनता के उस गलियारे में नजर आ रहे हैं जहां पर जनता उनका अभिनंदन कर रही थी। अब वहां से वो पैदल चलते हुए सीधे मंच की ओर जा रहे। ये बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत तस्वीर, हाथ हिलाते हुए जनता का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे। काफी छोटा सा गलियारा है, वहां पर जो रास्ता बना हुआ है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं और जनता का अभिनंदन कर रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर, यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करते हुए आज इस ऐतिहासिक ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। पूजा, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राजनाथ सिंह, तमाम बड़े नेता हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी। और इस समय जिस तरह से जो वहाँ पर माहौल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नहीं बल्कि 2-2 हाथ हिलाते हुए इस तरह से जा रहे हैं कि बहुत बड़ा जो है ये काम हुआ है, और दिल से आभार वो हमेशा जता रहे हैं अंदर ही अंदर कि भी पश्चिम बंगाल की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस बार जो है कमल खिला है पश्चिम बंगाल में, पहली बार कमल खिला है और कमल ही कमल दिख रहा है। और जिस तरह से होली और दिवाली भी जो देखा गया, 4 मई को होली और दिवाली एक साथ पश्चिम बंगाल में मनाया गया। और ये भी बता दें कि झाल मुड़ी भी इस बार खूब बटे हैं। वहाँ मंच से झाल मुड़ी का भी जिक्र करते हुए चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने साफ कहा था कि झाल मुड़ी मैंने खाया और ममता दीदी को झाल लगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। झालमुड़ी चूंकि पश्चिम बंगाल में बंगाली लोगों की पसंदीदा जो है वो नाश्ता के रूप में ये हर घर में आपको मिलेगा। मुढ़ी का वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और झालमुड़ी वहाँ बहुत फेमस है। तो प्रधानमंत्री ने इसको ज़रूर इस चीज़ को भुनाया है कि झालमुड़ी यहाँ पर सभी लोगों को पसंद है, इसलिए ऐसा उन्होंने जिस तरह से झालमुड़ी खाए 10 रुपये में, वो बहुत ही कारगर रहा। और ये झाल तो ममता दीदी को लगा ही। और उसके बाद लड्डू भी खूब बटे हैं, जलेबी भी खूब चले हैं। और आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक दिन है पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल के लिए होगा इसलिए क्योंकि होली और दिवाली एक साथ यहाँ पर मनाए जाने की भी तैयारी है। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के
लोग यहाँ पर पहुंचे हुए, बीजेपी कार्यकर्ता के साथ अन्य जो वहां पे स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और बड़े ही कहा जाए कि सुबह 7 बजे से ही वहां दूर दराज से लोग मंच की ओर पहुंचने लगे और बड़े ही आनंद से और पूरी तरह से तैयार होकर जो पारंपरिक परिधान होते हैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, जो महिलाओं की जो पारंपरिक परिधान होते हैं वो काफी देखने में बहुत ही अच्छा और अद्भुत लगता है। वो पारंपरिक परिधान पहनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सिर में अगर कहा जाए वो लोटा लिए हुए और उसको सजा के वहां पर पहुंचे हुए हैं और अभिनंदन करने की पूरी तरह से वहां के लोग और कार्यकर्ता पूरी तरह से मौजूद हैं और पूरा बंगाल भगवामय हो गया है। हाँ, अगर कहा जाए कुर्सियां भी देखिएगा, वहां पर कुर्सी जो रखी गई है वो कुर्सी का भी रंग भगवा है और चारों ओर भगवा पूरा भगवा में हो चुका है। ब्रिज परेड ग्राउंड जो है वो पूरी तरीके से भगवा में नजर आ रहा है। देखिए कई ऐसे भी वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं जो कि पूरी तरीके से भगवा में कपड़े में नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने पगड़ी भी बांध रखी है, तो वो एक बहुत अच्छी तस्वीर हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए मंच की अगर बात करेंगे तो मंच पर मिथुन चक्रवर्ती, साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करेंगे तो कई अन्य दिग्गज नेता जो है वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री वहां पर राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गज नेता जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जो पूरा मंच तक का सफर था वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। जनता से रूबरू होते हुए वो वहां पर पहुंच रहे हैं, जनता का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे जो है वो पूरे ग्राउंड में लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। हजारों की संख्या में लोग जो है, अगर कहेंगे तो पूरे ग्राउंड में लाखों की संख्या में इस वक्त जनता मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए और ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए। पूजा, देखिए मंच, बहुत बड़ा मंच यहाँ पर बनाया गया है और सबसे जो कहा जाए मंच के बीचों बीच माँ दुर्गा की जो तस्वीर लगाई गई है और उसमें जो होली खेला एक तरह से कहा जाए जो महिलाएं खेलती हैं दुर्गा पूजा के समय, वो भी वहां पर प्रस्तुत किया गया है और जो मसाल जल रहे हैं वो शक्ति का मिसाल है, वो भी प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ में पहुंच गए हैं, सभी अभी विराजमान हो चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो भी विराजमान हैं और हाथों से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, हाथों से लोगों का अभिवादन भी कर रहे हैं और दिल से कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता का बीजेपी दिल से धन्यवाद देती है। ये तमाम नेताओं के दिल में है और कहा जाए हर मंच से वो कहते भी नजर आ रहे थे, इस बार बीजेपी को जिताइए और पश्चिम बंगाल का विकास को देखिएगा आप किस तरह से विकास होते हैं। और वो विकास के लिए पश्चिम बंगाल की जनता ने विकास के लिए जो है वोट दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता गरीबी दूर करने के लिए वोट दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता भ्रष्टाचार और जिस तरह से हिंसा फैले थे उसके लिए वोट दिया है। निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल की जनता अब उम्मीद भरी नजरों से बीजेपी को देख रही है और जिस तरह से वहां पे तस्वीरें आ रही हैं और जो वायदे किए गए हैं निश्चित रूप से वो देखने को मिलेगा। और ये भी बता दें कि जो जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं, सभी बड़ी बात है। देखिए दिल्ली से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचे हुए हैं, मध्य प्रदेश से मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री तो पर्यवेक्षक के रूप में थे ही, तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेतागण यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और कारोबारी, इस बार जो पश्चिम बंगाल के जो बड़े कारोबारी हैं उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है और कला को भी बड़ा ही सम्मान दिया गया है। बड़े बड़े कलाकारों को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है और एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से सम्मान दिया गया है। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बात को कह भी रहे थे कि यहाँ पर एक थिएटर बनाया जाएगा और जिसमें ये जो थिएटर बनाया जाएगा वो इंटरनेशनल लेवल का होगा। ये बहुत बड़ी बातें उन्होंने कलाकारों के लिए की है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कला की बहुत पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में कलाकार काफ़ी हैं, चाहे वो नृत्य हो, संगीत हो या फिर अन्य क्षेत्र में पेंटिंग हो, ये बड़े बड़े कलाकार पश्चिम बंगाल से निकले हुए हैं। और जो सत्यजीत रे की अगर बात करें, बड़े फिल्म निर्देशक हुआ करते थे उस समय,
पश्चिम बंगाल में कला की बहुत बड़ी भूमिका है, कलाकारों की बहुत बड़ी तादाद है, उसे एक बहुत बड़ा मंच देने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है आज के समय में, और एक वायदा भी किया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का थिएटर बनेगा। वो बड़ी बात है। अन्य वायदे भी पूरे होंगे और देखते जाइए आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी का विकास होगा। लेकिन सबसे पहले जो हिंसा है उसे रोकने के लिए बीजेपी का कदम जो है, पहला कदम जरूर उठेगा। जी देखिए, जरूर उठेगा। जितने भी परेशानियां फिलहाल पश्चिम बंगाल में थी उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए एक नई सरकार जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और जिस तरीके से अगर हम लोग अमित शाह की बात करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, सभी लोगों ने इस बात पर काफी ज्यादा जोर दिया है कि इस बार जनता जो है वो उन्हें मौका दी है तो सारे भ्रष्टाचार और साथ ही साथ जो सुशासन वहां होना चाहिए, प्रशासनिक रूप से भी सारी चीजों पर इस बार काम किए जाएंगे। और उसी की शुरुआत जो है वो आज इस ऐतिहासिक ग्राउंड से होने वाली है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे, देखिए शुभेंदु अधिकारी की, तो शुभेंदु अधिकारी जो है वो पूरी तैयारी यहाँ पर उसमें जुट चुके हैं और उसकी तैयारियां जो है वो खुद उन्होंने शुरू कर दी। और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है अनिल कि इस बार बंगाल में परिवर्तन जो है वो हर तरीके से आएगा, सिर्फ सरकार में नहीं बल्कि हर एक पहलू पे बदलाव देखने को मिलेगा। जी पूजा, यहाँ पर तो डिप्टी सीएम को लेकर अगर बात करें तो थोड़ा सस्पेंस यहाँ पर है कि कौन दो डिप्टी सीएम की अगर शपथ लेते हैं तो वो थोड़ा सस्पेंस रखा गया है, क्योंकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा जो कहा जाए, खासकर सीएम की बात हो चाहे डिप्टी सीएम की बात हो, थोड़ा सस्पेंस यहाँ पर रखा ही जाता है। क्योंकि सीएम तो यहाँ पर खुलासा कल ही हुआ है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अचानक से सीएम की घोषणा होती है, सभी लोग चकित हो जाते हैं। यहाँ भी कुछ वैसा ही सस्पेंस देखने को मिलेगा, और जिसमें 4 या 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब कौन कौन होंगे, थोड़ी देर में ही इस बात का खुलासा होगा और सभी लोग जानेंगे। देखिए, एक डिप्टी सीएम महिला का यहाँ पर बातें आ रही हैं, वो शायद शपथ लेंगी तो महिला की जो बात है, जिसमें महिला के अधिकारों की हमेशा बीजेपी बात करती है, वो डिप्टी सीएम बनाने की जैसा कि लग रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। और बदलाव, सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है और फिर कहेंगे जरूर, बदला नहीं, पश्चिम बंगाल को बदलाव की जरूरत है। अगर कहा जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कल इस बात को कहा है कि सभी पार्टियों को एक तरह से उन्होंने संदेश दिया है, चाहे वो टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट हो या अन्य दल हो, वहां पर एक संदेश दिया गया। उन्होंने संदेश दिया है कि सभी आकर मिलकर पश्चिम बंगाल को हम विकसित बंगाल बनाएं। विकसित बंगाल बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ सोनार बांग्ला बनाने के लिए सभी का योगदान अगर होगा तो काफी अच्छा होगा। इसके लिए सीधे संदेश दिया है और मंच से सीधे उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए सभी की जरूरत है। अभी पश्चिम बंगाल के विकास में जरूरत सभी का हाथ होना चाहिए। फिलहाल मंच पर पहुंच चुके हैं और मंच पर सभी दिग्गज नेता जो है वो भी मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल मंच पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ बंगाल के होने वाले नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद है और वो तस्वीरें भी यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए, मंच पर उनका और वो वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीरें भी फिलहाल हमारे दर्शक जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उसके बाद फिर सभी दिग्गज नेता जो, देखिए शुभेंदु अधिकारी भी अब रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शुभेंदु अधिकारी को वहां पर मौजूद है जहां पर उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है और वो तस्वीरें भी यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से भी सभी जनता का अभिनंदन करते नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर पश्चिम बंगाल की जनता का अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया। दोनों हाथों से वो
हाथ हिलाते हुए पश्चिम बंगाल की जनता का अभिनंदन करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता की है, जहां पर ऐतिहासिक ग्राउंड में यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और देखिए ये पूरी तस्वीरें फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आज का दिन सबसे ज्यादा खास था। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनके हाथ में एक शॉल है, जिससे वो यहाँ पर लोगों का अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने एक व्यक्ति को यहाँ पर उन्होंने शॉल ओढ़ा करके उनका अभिनंदन किया है। वो तस्वीर भी यहाँ पर फिलहाल हम लोगों को देखने को मिल रही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छू करके उनका स्वागत किया है। देखिए ये जो यहाँ पर जो हमारी संस्कृति है, जो जिसे हम लोग लगातार फॉलो करते हैं, वो सारी चीजें भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से यहाँ पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीरें जो है वो आज पश्चिम बंगाल में हम लोगों को देखने को मिल रही है। अनिल जी मंच पे बहुत बड़ा मंच है और यहाँ पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभेंदु अधिकारी के साथ में सभी दिग्गज नेताओं का अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और वो देखिए श्रद्धांजलि भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को श्रद्धांजलि भी दिए हैं। ये पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में एक तरह से कहा जाए वो घर करता है। इन्हीं सब छोटी छोटी बातें हैं। वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, माँ दुर्गा की भी तस्वीर लगाई गई है वहाँ पर। और जो तमाम नेता हैं वहाँ पर, नेतागण हैं, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुँचे हुए हैं और LJP-R के चिराग पासवान वहाँ पर मौजूद हैं, योगी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ हैं, रेखा गुप्ता भी पहुंची हुई हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, और मिथुन चक्रवर्ती, देखिए सिने स्टार मिथुन चक्रवर्ती, वो पूरी तरह से ठान चुके थे कि इस बार बंगाल में बड़ा परिवर्तन करेंगे। उनका जो सोशल मीडिया पे लगातार ये आता था कि बंगाल में परिवर्तन होबो, जिस तरह से वो बांग्ला में बोलते थे कि इस बार परिवर्तन चाहिए, तो वो उनका सोशल मीडिया पे लगातार वो एक्टिव रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती। उनसे भी मिले हैं और वहाँ पर बीजेपी के बहुत बुजुर्ग नेता, उनको शॉल और प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से ओढ़ाया और तमाम बड़े नेता। और देखिए हम पार्टी के वहाँ पर नेता भी पहुँचे हुए हैं और पीछे जो आगे से जो नेतागण हैं वो उनसे तो अभिवादन कर लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन एक तस्वीर बड़ा ही सुखद है, ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। वो पीछे की ओर, जो पीछे लाइन पर भी कई नेता मौजूद हैं, वहां पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखा गया कि वो पीछे की ओर चले गए और वहां से मिलते हुए तमाम बीजेपी के नेता खड़े हैं, पीछे से भी वो उन्होंने हाथ मिलाया है, सबसे बातचीत की है। मिथुन चक्रवर्ती के कानों में भी कुछ कहते हुए नजर आए और सीधे बीजेपी के जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं उन्हें शॉल उड़ाकर सीधे गले लगाया और बड़ा ही अद्भुत तस्वीर यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। लगातार हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, इतना बड़ा मंच और मंच में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता एक साथ मौजूद हैं और ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता साथ में, जो मंच आप देख रहे हैं उसके नीचे भारी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी है और कई महिलाएं बंगाली साड़ी, जो है पारंपरिक साड़ी वहाँ पर बड़ा पहना जाता है और उसको पहने हुए और उसको पहनकर सभी पहुंची हैं। बड़ा ही उत्साह है और मोदी मोदी और साथ ही जय श्री राम के नारे भी मंच में गूंज रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने पूरी तरह से बंगाल में भगवा लाया है और उसका श्रेय भी उन्हें जाता है, वो कहा जाए कि वो दमदार नेता के रूप में वो उभरे और अपनी पहचान बनाई। जिस तरह से उन्होंने लेफ्ट को भगाया, टीएमसी में आके, टीएमसी को भगाया बीजेपी में आके, और देखिए किस तरह से परचम लहराया है, पूरा बंगाल भगवामय हो गया है। और उन्होंने सीधे कहा है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी और आगे उसका बड़ा कदम होगा। लेकिन अभी जो साक्षी बन रहे हैं, जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो साक्षी बन रहे हैं, ये तस्वीर देखने के लिए कि 9 मई जो रविन्द्रनाथ जी का जो जन्म जयंती है, उस अवसर पर यहाँ जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है और
ऐतिहासिक है। जी देखिए, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बीजेपी और इसका जिक्र जो है वो हर एक दिग्गज नेता करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पश्चिम बंगाल में जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद वो खुद बंगाल की पारंपरिक धोती और कुर्ते में नजर आए थे और उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी जो है वो वहां पर मौजूद है। और इसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज नेता इस चीज का जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां पर जीत का परचम लहरा रही है। और साथ ही साथ यहां पर कई ऐसे भी सीटों का जिक्र किया गया था जहां पर टीएमसी का खाता भी नहीं खुल पाया था। अनिल, ऐसे भी कई सारी जगह है और रेशियो जो है वो भी ये बताया गया है कि जो जीत का रेशियो है वो 28,000 से ऊपर का है। इसका भी जिक्र लगातार लोग करते नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी का 3 सीट से 207 होना ये बहुत बड़ी बात है। कहां 3 सीट और 207 सीट से इस बार विजय मिला है बीजेपी को। सबसे बड़ी बात है कि अगर 30 साल लेफ्ट ने शासन किया और उसके बाद, उससे पहले कांग्रेस ने शासन किया था, उसके बाद लेफ्ट ने शासन किया और उसके बाद फिर टीएमसी। देखिए हो क्या जाता है, इन जो शासक होते हैं वहां पे जो मुख्यमंत्री होते हैं और उनके साथ तमाम जो लोग होते हैं, उन्हें हो क्या जाता है, इतना घमंड हो जाता है उन्हें कि हमें कोई हरा नहीं पाएगा। सीधे अगर कहा जाए कि देखिए दिल्ली में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल ये सोच कर बैठ गए थे कि हमें कौन हरा सकता है। ये इस सोच को बदलना होगा क्योंकि विकास ही लोगों की जरूरत है। और देखिए गुजरात जैसा, गुजरात का मॉडल कहा जाता है, गुजरात में किस तरह से जो विकास की लहर अभी जो बह रही है सो बह रही है, उसी तरह यहाँ पर भी बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि विकास की जो है लहर यहाँ पर लाना है और विकास ही विकास दिखाना है। इसी चलते उनकी कई ऐसे जगहों पर जहां कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि यहां पर टीएमसी को हराया जा सकता है, लेकिन क्लीन स्वीप कहा जाए वहां पर भी बीजेपी ने दिया है। और कई ऐसे जगहों पर जहां टीएमसी का गढ़ कहा जाता था उस पर भी बीजेपी ने सेंधमारी की है। अटल बिहारी वाजपेयी एक समय संसद में जब उनके एक मत से, एक वोट से उनका जो है उनकी सरकार चली गई थी, उस समय उन्होंने कहा था कि आज सभी मुझ पर हंस रहे हैं, एक समय आएगा जब पूरा देश कांग्रेस पर हंसेगा। वो कांग्रेस को ही इंगित करते हुए वो कह रहे थे। वो दृश्य नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में भी देखिए कि कई राज्यों में, 17 राज्यों में बीजेपी जो है पूरी तरह से बीजेपी की सरकार है और एनडीए से भी मिला जुला है और आगे कदम बढ़ाए जा रहा है बीजेपी की ओर से। हमेशा कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं, हमेशा इलेक्शन मोड पे रहते हैं और किस तरह से जो संगठन है, संगठनात्मक जो कार्यशैली है बीजेपी की, बिल्कुल अलग तरह का है। और यहाँ पर वही दिखा, चाहे वो सोशल मीडिया की हो, मीडिया की बात हो या अन्य बातें हो, पूरी तरह से बीजेपी ने किला ढहाया है ममता बनर्जी का। और अभिषेक बनर्जी क्या कुछ कह रहे थे उस समय मंचों से कि 4 मई को 12 बजे तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुक नहीं पाएंगे, रुक कर दिखा दें। देखिए इस तरह से भी अभिषेक बनर्जी ने कहा और ममता बनर्जी के भी बोल बड़े तीखे आ रहे थे उस समय। कई ऐसी बातें हैं जहां दुर्गा पूजा करने के लिए भी मनाही की जाती थी, जहां पर रामनवमी के दिन भी मनाही होती थी, जहां सरस्वती पूजा के लिए भी मनाही होती थी। और इन चीज़ों को देखते हुए वहां की जनता ने मन बना लिया था कि इस बार पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे बीजेपी को लाना है। ये हुआ। हालांकि कई जगहों पर देखा जाए तो मुस्लिम मत भी मिले हैं, मुस्लिम मत भी मिले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जगहों पर मुस्लिम मत जो है सीधे टीएमसी को गया है। और ये लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरी तरह से बंगाल की जनता, बंगाल की जो हिंदू मतदाता हैं वो पूरी तरह से जागरूक दिखे इस बार। इसी का नतीजा है कि बंगाल में पूरी तरह से बीजेपी का जो है कमल पूरी तरह से खिला है, पूरी तरह से खिला है। वो हल्का नहीं, पूरी तरह से खिला है। भारी मतों से बीजेपी को जीत मिली है। जी पूजा।
देखिए भारी मतों से बीजेपी को जीत मिली है और पूरा अगर हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं तो लोगों से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। कड़ी धूप है लेकिन लोग फिर भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ऐतिहासिक पल शुरू होगा जब शुभेंदु अधिकारी जो है वो वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है बंगाल की पारंपरिक नृत्य जो है वो भी हम लोगों को वहां पर होते हुए नजर आ रहा है। लोग उसका भी आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं और सभी के हाथों में यहाँ पर बीजेपी का झंडा और साथ ही साथ श्री राम के झंडे जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही पूरे मंच की अगर बात करेंगे तो देखिए पूरे मंच पर एनडीए का शक्ति प्रदर्शन जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रहा है। बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए चिराग पासवान वहां पर मौजूद है, वहां पर योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त मंच पर है। सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद है और देखिए बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर योगी आदित्यनाथ और सम्राट चौधरी कुछ बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो प्रशंसा जो खुशी है उनके चेहरे पर नजर आ रही है वो सारी तस्वीरें जो है वो भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो अब से कुछ ही देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। देखिए अनिल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच से गाड़ी से होते हुए जा रहे थे तब लोग इस ऐतिहासिक पल को ना सिर्फ अपनी नजरों से कैप्चर कर रहे थे बल्कि अपने कैमरे में भी कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ फोन जो है वो हम लोगों को वहां पर देखने को मिल रहा था कि ये ऐतिहासिक पल जो है वो अपने मेमोरी में यानी कि फोन की मेमोरी में कैप्चर हो जाए। हाँ पूजा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से जब मंच की ओर जा रहे थे उस तस्वीर को कैद करने के लिए लोग अपने हाथों में मोबाइल निकाले और उन्होंने तस्वीरें ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से जाते हुए देखा है। सेल्फी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल्फी को बहुत ज़्यादा क्रेज दिया है। वो खुद इस बात का जिक्र भी करते हैं और सोशल मीडिया भी बड़ा एक्टिव रहते हैं। वहाँ पर जो तस्वीरें दिखी और जो मंच पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं उससे लोग जो हैं हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद करेंगे कि वो बहुत ही अद्भुत पल था जब जो किला है उसे ढहाया है, टीएमसी का किला ढहाया है। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी हाल ही में उन्होंने बिहार भी पहुंचे थे। वहाँ शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उस दौरान भी पहुंचे और उस दौरान जो है वहाँ पर रोड शो भी किया। और रोड शो तो खूब करते ही हैं और एक है कि सीधे मंच से उनका प्रवेश नहीं बल्कि वो मंच के सामने जो है वो बीचों बीच वो आते हैं और सभी लोग देखते हैं सामने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये जो प्लानिंग है बीजेपी की बहुत बड़ी और बहुत सही प्लानिंग रहती है। और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों को लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर जो पारंपरिक नृत्य होते हैं, बांग्ला कल्चर से जो संबंधित नृत्य होते हैं, वो महिलाएं नृत्य करते हुए, चाहे वो कड़ी धूप भी है लेकिन फिर भी यहाँ पर नृत्य करते हुए जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। मंच के आसपास भी नजर आ रहे हैं और काफ़ी उत्साहित लोग वहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं और जो ठाना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जो चाणक्य कहा जाए, बीजेपी का चाणक्य इसे कहा जाए कि जो ठान लिए हैं कि किस तरह से हमें भारत में भगवा लहराना है, भारत में सभी राज्यों में बीजेपी का शासन लाना है, इसके लिए काम कर रहे हैं और लगातार काम कर ही रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो हर मंच से कांग्रेस को उन्होंने कई आरोप भी लगाए कांग्रेस पर कि कांग्रेस के राहुल गांधी का भी उन्होंने कल जिक्र किया है कि किस तरह से अगर कहा जाए वही तमिलनाडु में देखिए कई मामले ऐसे आ रहे हैं जो बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, साफ तस्वीरें नहीं हो पा रही है। और कांग्रेस ने कई ऐसे सीटें जो है वो मुस्लिम नेताओं को दिए और उसमें से उन्होंने मुस्लिम नेता भी जीते हैं, विधायक बने हैं। और कई ऐसे जिक्र भी हो रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसको लेकर भी हर मंच से ये जिक्र होता है, हर जगह पर जिक्र होता है कि कांग्रेस अब सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देखिए घाव पर मरहम लगाने के लिए अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंचे और दीदी से मिले और उन्होंने कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं,
ये भ्रम में इस बार जो है अखिलेश यादव खुद भ्रम में दिख रहे हैं और डरे हुए नजर आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। एक एक करके इंडी गठबंधन का जो कुनबा पूरी तरह से गिरता हुआ नजर आ रहा है, ताश के पत्ते की तरह से धाराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। अब अखिलेश यादव और उसके बाद फिर ये घाव में जो है मरहम लगाने के लिए गए। अब उन्हें पूरी तरह से डर है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा आने वाले 2027 में। देखिए उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और वो क्या अगर यही तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए नजर आएंगे और यही सब करेंगे, एसआईआर का विरोध करेंगे और एसआईआर की ईडी और सीबीआई की बात करते हुए नजर आएंगे, तब उनका क्या होगा वो तो सामने नजर आ ही रहा है। और अब तो कम से कम इंडी गठबंधन अपनी सोच को बदले कि एसआईआर कोई गलत नहीं हुआ था, एसआईआर बिल्कुल सही हुआ था और कई राज्यों में एसआईआर की जहां जरूरत है वो होगी। चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया है और एसआईआर अभी ऐसा नहीं है कि 2024-26 में हो रहे हैं। एसआईआर पहले भी हुआ करते थे, कांग्रेस के राज्य में भी एसआईआर होते थे। एसआईआर की जरूरत चुनाव आयोग को है, चुनाव आयोग कराएगी, लेकिन उसका ही विरोध, चुनाव आयोग का ही विरोध। देखिए ममता बनर्जी भी लगातार मंच से इस बात को कह रही थी कि एसआईआर हो रहा है, ममता बनर्जी और टीएमसी को भगाने के लिए एसआईआर हो रहा है। बताइए, एसआईआर ममता बनर्जी और टीएमसी को हराने के लिए होगा? कई ऐसे जगह पर है जहां कांग्रेस भी इस बार जीती है अगर कहा जाए वहां पर, तो उन कई राज्यों में एसआईआर चल रहे हैं। लेकिन ये भाव कि घुसपैठ को बना के रखेंगे, घुसपैठियों को शरण देंगे और एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दों पर जिस तरह से बयान ममता बनर्जी के आए और उसके भतीजे अभिषेक बनर्जी के आए, वो पूरी तरह से ममता बनर्जी के जो शासन है वो हिला कर रख दिया गया। लोगों को समझ में आता है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो उन्हें इंडी गठबंधन के नेता है, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि क्या बयान दे रहे हैं और क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं। बयान देने से पहले सोचना भी चाहिए कि किस तरह से हम बयान ला रहे हैं और किसके लिए ला रहे हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं और आगे भी पता नहीं आगे भी करती रहेंगी, लेकिन उसे कुछ मिलने जाने का है नहीं। देखिए कुछ मुसलमानों को अगर परसेंटेज के अनुसार भी कहा जाए, चर्चा जो है वो काफी ज्यादा हो रही है कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के साथ जो है वो 5 और मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। ये सूत्रों से मिली जानकारी है कि यहाँ पर डिप्टी सीएम की तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन 5 मंत्री जो है वो भी यहाँ पर शपथ ले सकते हैं। ये बातें जो है वो निकल करके आ रही है। जी बिल्कुल, सूत्र के अनुसार 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। फायर ब्रांड अगर कहा जाए, डिप्टी सीएम की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अग्निमित्रा पॉल बीजेपी को एक मजबूती देने के लिए जो पश्चिम बंगाल में काम किया है, अग्निमित्रा पॉल फायर ब्रांड उन्हें कहा जा रहा है। और उनके साथ अगर कहा जाए दिलीप घोष की भी चर्चा हो रही है, डिप्टी सीएम शायद बन सकते हैं। और उनके अलावा जो अगर बात करें कि 4 या 5 विधायकों की जो सूत्र के हवाले से पता चल रहा है, उनका नाम स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो भी होंगे बड़े ही दिग्गज यहाँ पर बंगाल में सभी दिग्गज ही नजर आ रहे हैं हमें तो, क्योंकि उन्होंने किला ढाया है ममता बनर्जी का, वो सभी दिग्गज नजर आ। कौन होंगे ये अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि बीजेपी इन सब मामलों में कुछ सस्पेंस रखती है, क्योंकि वहां पर पब्लिक है, उन्हें भी उत्सुकता है कि कौन डिप्टी सीएम अगर होंगे तो कौन होंगे। अगर 4 विधायक अगर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो कौन होंगे, ये उत्सुकता वहां पर बनाए रखना बीजेपी का ये हर राज्यों में दिखा है। खास कर इन वक्त में आज बहुत ही खास समय है। इस समय ये तो पता चल गया कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे और ये इसी को लेकर बहुत उत्साहित है। अन्य बातें जो है अब धीरे धीरे आनी शुरू होंगी। जी पूजा, देखिए जरूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का दिल इस तरीके से भी जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माखन लाल सरकार के पैर छू करके जनता का भी दिल जीतने का काम किया है, क्योंकि वो बीजेपी के काफी पुराने और सबसे पुराने कार्यकर्ता के रूप में वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जनता को काफी ज्यादा लुभाता हुआ नजर आ रहा है। लोग अब इसकी भी चर्चा जो है वो काफी ज्यादा कर रहे हैं। अनिल, देखिए हमेशा बीजेपी ने सम्मान दिया है, चाहे महिलाओं को सम्मान हो, बुजुर्गों को सम्मान हो, वो बीजेपी हमेशा देती आई है, हर मंच से देती आई है। और इस बार बड़ा ही अद्भुत तस्वीर यहाँ पर जिस तरह से जो सरकार है वो माखन लाल सरकार जो है वो पहुंचे यहाँ पर
और उनका अभिवादन शॉल उड़ाकर किया और उन्हें गले से लगाया, वो भी आशीर्वाद देते हुए नजर आए। ये सम्मान है बीजेपी। May I now request the Chief Secretary to take over the proceedings. Namaskar. I request the permission of the Honorable Governor to commence the proceedings. With your permission, sir, I may now read the order of appointment of the Honorable Chief Minister. The order reads, the Governor of West Bengal order, in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, R.N. Ravi, Governor of West Bengal, hereby appoint Shri Shubhendu Adhikari as Chief Minister of the State of West Bengal, signed by Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on 8th May 2026. May I now request Shri Shubhendu Adhikari, Honorable Chief Minister Designate, to take oath before the Honorable Governor. আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
With your permission, sir, I now read out the order of appointment of the honorable ministers. The order of Governor of West Bengal in exercise of the power conferred on me by Article 164(1) of the Constitution of India, I, Shri R.N. Ravi, Governor of West Bengal, on the advice of Shri Shubhendu Adhikari, Chief Minister of West Bengal, hereby appoint the following persons in the Council of Ministers for the State of West Bengal: Shri Dilip Ghosh, Shrimati Agnimitra Paul, Shri Ashok Kirtinia, Shri Khudiram Tudu, and Shri Nishit Pramanik. May I now request Shri Dilip Ghosh, Honorable Minister Designate, to write and take oath before the Honorable Governor. আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Second. May I now request Shrimati Agnimitra Paul, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. One by one. This is first. This is second. আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য
যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। May I now request Shri Ashok Kirtaniya, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়চারণ করিব। আমি অশোক কীর্তনিয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্ব্যতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
request Shri Khudiram Tudu, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. Chandu bunga nyutum te kiriye hatai den sora khulesa monete kiriye hataweda ona lekate tolakan Bharat Disam rena সংবিধান চেতান জিwi gahir মান আর মানত ইন দহয়া ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱚᱨᱚᱯ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱮ हाला हता बांग मने कातेर ने हर चेतान नोआ संविधान और आरी को मनाव बताव कातेर समझोस तीन कामिया इन चांदो बुंगा nyutum te kiriyeñ hatawideñ sora khulesa monete kiriyeñ hatawideñ ᱟᱹᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱛᱚᱞᱟᱠᱟᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱡᱤᱣᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱷᱚᱨᱟ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ कमी पुरवा और बतर से बेगर तरफ सेनी दुलड़ से हला हताव बांग कोने खातिर ने हर चितान नोआ संविधान और आरी को मना बताव कते समझ से तीन कमिया जोहार May I now request Shri Nishit Pramanik, Honorable Minister Designate, to rise and take oath before the Honorable Governor. আমি নিশিত প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি নিশিত প্রামাণিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে
বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য সমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে, তদ্ব্যতিরিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। We thank the Honorable Prime Minister and the dignitaries for their gracious presence, and with the permission of His Excellency the Governor Sir, the proceedings may now be closed. All are requested to rise for the national anthem.
तो देखिए यहाँ पर बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं शुवेंदु अधिकारी और उन्होंने यहाँ पर शपथ भी ली और साथ ही यहाँ पर 5 अन्य लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चाहे उसमें अग्निमित्रा की बात कर ले, अशोक की बात कर ले, दिलीप घोष की बात कर ले, तमाम लोगों ने आज यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ली और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का अभिनंदन स्वीकार किया और एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत जो है वो आज से बंगाल में हो चुकी है। नए सूर्य उदय की शुरुआत जो है वो बंगाल में आज देखने को मिली है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।